नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती है। ये है शोनम्यो मासुओ की कमाल की बुक ज़ेन द आर्ट ऑफ अ सिंपल लिविंग। सोचो, आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, भाग दौड़ है और हमें लगता है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ पाना है, तो ऐसी जगह में शांति कैसे मिलेगी? अंदर से एक अजीब सा खालीपन क्यों महसूस होता है? ये किताब आपको इसी सवाल का जवाब देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति, खुशी और संतुष्टि किसी बड़ी चीज को पाने से नहीं मिलती, न ही बहुत सारे पैसे या ढेर सारा सामान इकट्ठा करने से, बल्कि ये सब हमें अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को अपनाने और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीने से मिलता है। शोनम्यो मासुओ खुद एक ज़ेन बुद्धिस्ट मंक और जैन गार्डन डिजाइनर हैं। उनकी यह किताब हमें जैन की सदियों पुरानी समझदारी से जोड़ती है। इसमें 100 छोटे छोटे प्रैक्टिकल सबक हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों और सोच के तरीकों में छोटे छोटे बदलाव लाने पर केंद्रित है। ये कोई मुश्किल फलसफा नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान और रोजाना की आदतों के जरिए आपको स्ट्रेस कम करने और हर पल में खुशियां ढूंढने में मदद करते हैं। ये बस एक बुक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल गाइड है जो आपको अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े पार्ट को ज्यादा जागरूक तरीके से जीना सिखाती है। जैन जीवन शैली का गहरा दर्शन, द डीप फिलॉसफी ऑफ जैन लिविंग। जैन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग का सबसे जरूरी और गहरा आइडिया यह है कि रियल हैप्पीनेस और शांति का मन हमारे अंदर ही है। हमें उसे बाहर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में या किसी जगह पर नहीं। जैन एक पुराना बौद्ध ट्रेडिशन है जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और मेडिटेशन पर बहुत जोर देता है। इसमें किसी खास धार्मिक रूल या बहुत जटिल सिद्धांतों को मानने की बजाय सीधा अपने अनुभव पर ध्यान दिया जाता है। इसका मेन गोल होता है एनलाइटमेंट या गहरी जागृति पाना, जब हमारा मन सारे भ्रमों और अटैचमेंट से आजाद हो जाता है। जैन में हर छोटा बड़ा काम एक तरह का ध्यान होता है, हर पल एक सीखने का अवसर होता है। आज के मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, आजकल की दुनिया में हम सब कहाँ फंसे हुए हैं। हर तरफ से हमें लगातार इंफॉर्मेशन का ओवरलोड मिलता रहता है। हमारा फोन कभी शांत नहीं होता। हर मिनट कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, सोशल मीडिया पर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और हर कोने से एडवर्टाइजमेंट हमें बताता है कि तुम्हें ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। ये सब हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित, स्टिमुलेटेड रखता है। हम हमेशा ऑन मोड में रहते हैं, कभी खुद को शांत होने का टाइम ही नहीं देते। डिजिटल दुनिया का असर, कांस्टेंट डिजिटल इनपुट। हम सब हर पल इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज से जुड़े रहते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग को इतनी सारी जानकारी देती हैं कि हमारा मन कभी शांत हो ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक मेला लगा हुआ है जहां कभी आवाजें बंद ही नहीं होती। खर्च करने का प्रेशर, कंज्यूमरिज्म। हमारा समाज हमें लगातार ये बताता रहता है कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो ज्यादा चीजें खरीदो, नया फोन लो, नई गाड़ी लो, लेटेस्ट फैशन अपनाओ। हम चीजें खरीदते रहते हैं, पर उनसे जो खुशी मिलती है वो बस थोड़ी देर की होती है, स्थायी नहीं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा घर और हमारा मन दोनों ही फालतू के सामान और विचारों से भर जाते हैं। कोई खाली जगह बचती ही नहीं। सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर्स। हमें हमेशा लगता है कि हमें दूसरों से अच्छा दिखना है, उनसे बेहतर करना है और हर चीज में परफेक्ट होना है। ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये हमें लगातार स्ट्रेस में रखता है और हम कभी आराम कर ही नहीं पाते। दिमाग की उलझन, मेंटल क्लटर। इन सब का सबसे बुरा नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग विचारों, चिंताओं और इच्छाओं का एक ढेर बन जाता है। हम या तो पुरानी बातों में खोए रहते हैं, अतीत की बातें, या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, भविष्य की बातें। और इसी वजह से हम उस पल को पूरी तरह जी ही नहीं पाते जो अभी हमारे पास है, यानी वर्तमान पल। सादगी ही क्यों है सॉल्यूशन? वाई सिंप्लिसिटी इज द सॉल्यूशन? जैन हमें सिखाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो तनाव है, इससे बाहर निकलने का रास्ता सिंप्लिसिटी में है। सादगी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है या साधु बन जाना है। इसका मतलब है कि आपको कम चीजों से काम चलाना है,
हाँ, पर इसका असली मतलब है ज्यादा अर्थ और पर्पसफुल लिविंग जीना। जब आप अपनी लाइफ से फालतू की चीजों को हटाते हैं, चाहे वो फिजिकल सामान हो या दिमाग के विचार, तो आपको क्लैरिटी क्लैरिटी मिलती है। आपका दिमाग ज्यादा साफ और एक जगह फोकस्ड हो पाता है। फ्रीडम महसूस होती है। आप किसी चीज के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप अपनी चीजों के मालिक बनते हैं। लाइफ को ज्यादा गहराई से जीते हैं। आप हर पल को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसकी वैल्यू करना सीखते हैं। माइंडफुल एक्शन का गहरा मतलब, जिन में हर छोटा काम जैसे बर्तन धोना या झाड़ू लगाना एक तरह का ध्यान बन जाता है, अगर आप उसे पूरी तरह से माइंडफुलनेस की रूटीन के साथ करें। इसका मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान बस उसी काम पर हो। आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सब कुछ। इससे काम सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि वह एक एक्सपीरियंस बन जाता है जो आपको शांत और सेंटर्ड रखता है। ये हमें सिखाता है कि खुशी किसी खास जगह या बड़ी चीज में नहीं है, बल्कि आप जहां भी हैं उसी पल में मौजूद है, अगर आप उसे महसूस कर पाए। जैन जीवन शैली के प्रमुख सबक और उनकी गहरी व्याख्या, की लेसन्स ऑफ ज़ेन लाइफस्टाइल एंड देयर डीप एक्सप्लेनेशन। मासुओं के 100 सबक भले ही छोटे छोटे हैं, पर वे हमारी लाइफ के हर पार्ट को छूते हैं। यहाँ हमने उन्हें कुछ मेन कैटेगरीज में बांटा है, और हर कैटेगरी में कई छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं। एक, सुबह की शुरुआत और दिनचर्या, मॉर्निंग रिचुअल्स एंड डेली रूटीन। झेन में अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो, ये बहुत मायने रखता है। जिस तरह से आप अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, वही आपके पूरे दिन के मूड और फोकस को सेट करता है। एक शांत और अवेयर शुरुआत आपको पूरे दिन शांत और प्रोडक्टिव रखती है। सुबह 15 मिनट जल्दी उठें और अपने पहले विचार को देखें। ये सिर्फ अलार्म से जल्दी उठना नहीं है, ये अपने आप को दिन की भाग दौड़ शुरू होने से पहले कुछ काम मोमेंट्स देने के बारे में है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको हड़बड़ी नहीं होती। आप आराम से तैयार हो सकते हैं, अपनी चाय या कॉफी पी सकते हैं और दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। इससे आपका दिमाग दिन की शुरुआत में ही स्ट्रेस महसूस नहीं करता। इस शांत समय में अपने मन में आने वाले पहले विचार को देखें। क्या वो कोई चिंता है या किसी बात के लिए थैंकफुल होना? बस उसे देखें, उसे बदलने की कोशिश न करें। यह आपको अपने मन के पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। सुबह की ताजी हवा को महसूस करें और खिड़की खोलें। उठते ही अपनी खिड़की या दरवाजा खोलकर बाहर की ताजी हवा को अंदर आने दें और सूरज की पहली किरणों को महसूस करें। यह आपको तुरंत प्रकृति से जोड़ता है और आपको एहसास दिलाता है कि एक नया दिन शुरू हो गया है। इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें, महसूस करें कि ठंडी हवा आपके अंदर जा रही है और आपको एनर्जी दे रही है। यह आपके शरीर और मन को फ्रेश फील कराता है। अपने जूते करीने से रखें और अपनी मेज को साफ करें। जब आप घर में आते हैं और अपने जूते उतारते हैं, तो उन्हें बस यूं ही फेंकने के बजाय उन्हें सीधा और एक लाइन में रखें। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, पर यह आपके मन में ऑर्डर और डिसिप्लिन लाती है। ये सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह सुबह काम शुरू करने से पहले अपनी मेज को साफ और व्यवस्थित करें। एक साफ सुथरी काम की जगह आपके मन को भी साफ और फोकस्ड रखती है। ये गंदगी को दिमाग में इकट्ठा होने से रोकती है। अपनी दिनचर्या के पहले काम को माइंडफुलनेस के साथ करें, चाहे वह नहाना हो, दांत ब्रश करना हो या नाश्ता बनाना हो। हर काम को पूरी तरह से मौजूद रहकर करें। जब आप नहा रहे हो तो पानी को अपनी स्किन पर महसूस करें। जब ब्रश कर रहे हो तो ब्रश के हर स्ट्रोक पर ध्यान दें। इससे आप दिन की शुरुआत ही अवेयरनेस के साथ करते हैं, जिससे आपका पूरा दिन ज्यादा सार्थक होता है और आपको हर पल का कंट्रोल महसूस होता है। दो, माइंडफुलनेस और एकाग्रता। माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। माइंडफुलनेस चेन का दिल है। इसका मतलब है हर काम को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ करना। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और मन को भटकने से रोकता है। एक कप चाय या कॉफी को ध्यान से पिए और हर घूंट का स्वाद लें। जब आप अपनी चाय या कॉफी पी रहे हों तो सिर्फ पीने पर ध्यान दें। अपने हाथों में गर्म कप को महसूस करें, उसकी खुशबू को सूंघें और हर घूंट के स्वाद को अपनी जीभ पर महसूस करें। क्या वो मीठा है, कड़वा है या हल्का गर्म है?
अपने मन को भटकने न दें। न पुरानी बातों के बारे में सोचें, न आने वाली चिंताओं के बारे में। ये एक साधारण सी एक्टिविटी को एक ध्यान में बदल देता है और आपको सिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी कैसे खुशी और शांति ढूंढें। खाने का हर निवाला धीरे धीरे चबाएं और भोजन के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान दें। हर निवाले को धीरे धीरे चबाएं, उसके स्वाद, टेक्सचर और गंध को महसूस करें। सोचें कि ये भोजन कहाँ से आया, इसे किसने उगाया और ये आपके शरीर को एनर्जी कैसे दे रहा है। ये आपको भोजन के प्रति ज्यादा ग्रेटफुल बनाता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। चलते समय अपनी सांसों और पैरों पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये एक तरह का मूविंग मेडिटेशन है जो आपको वर्तमान में केंद्रित रखता है और आपके मन को शांत करता है। अपने कदमों की आवाज, हवा का स्पर्श और आसपास की आवाजों को बिना किसी जजमेंट के सुने। यह आपको सिखाता है कि आप हर पल में कैसे कंसंट्रेशन लगा सकते हैं। अपने हाथों से कुछ करें और पूरी तरह उसमें डूब जाए। चाहे वह खाना बनाना हो, बागवानी करना हो, कोई कला बनाना हो, सिलाई करना हो या कुछ लिखना हो। जब आप अपने हाथों से कोई काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी काम पर होता है, जिससे आप पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं और दिमाग को शांति मिलती है। ये आपको सिखाता है कि आप हर काम में कैसे कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, भले ही वो कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे। तीसरा, घर और सामान, होम एंड बिलोंगिंग्स। आपके आसपास का माहौल सीधे तौर पर आपके मन की स्थिति को बताता है। जैन सादगी और क्लटर से मुक्ति पर बहुत जोर देता है। एक साफ, ऑर्गेनाइज्ड और सरल घर एक शांत मन का ही रिफ्लेक्शन होता है। अपने आसपास सफाई रखें और अव्यवस्था से मुक्ति पाएं। डिक्लटर योर स्पेस। अपने घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। जैन कहता है कि अगर आपका घर अव्यवस्थित है तो आपका मन भी अशांत रहेगा। अपनी चीजों को उनकी सही जगह पर रखें और अनावश्यक सामान को हटा दें। हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए, वरना वो बस जगह घेर रही है और आपके दिमाग पर बोझ डाल रही है। उन चीजों को हटा दें जिनकी जरूरत नहीं है और जो बोझ लगती है। अपनी अलमारी से ऐसे कपड़े हटा दें जो आपने 1 साल से नहीं पहने हैं। अपनी किताबों की शेल्फ से ऐसी किताबें हटा दें जिन्हें आप दोबारा नहीं पढ़ने वाले, या पुराने कागजात जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है। अनावश्यक सामान सिर्फ जगह नहीं घेरता, बल्कि ये आपके दिमाग पर भी एक मेंटल बर्डन डालता है। जब आप कम चीजों के साथ रहते हैं तो आपको हल्का और आजाद महसूस होता है और आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा जगह और समय होता है जो सच में मायने रखती हैं। कम चीजों में खुशी पाएं और जो आपके पास है उसकी सराहना करें। ज्यादा चीजें खरीदने या इकट्ठा करने की होड़ में न रहें। जैन सिखाता है कि खुशी ज्यादा सामान रखने में नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसकी सराहना करने में है। अपनी रोजमर्रा की चीजों को ध्यान से देखें। एक आरामदायक कुर्सी, एक अच्छी किताब, एक गर्म कंबल या एक छोटा सा पौधा, ये आपको लालच से दूर रखता है और आपको जिंदगी के असली सुखों पर फोकस करने देता है। अपनी चीजों का सम्मान करें और उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करें। हर चीज का एक पर्पस होता है। अपनी चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करें और उनका सम्मान करें, जैसे वे किसी की गिफ्ट हो। जब कोई चीज टूट जाए तो उसे फेंकने के बजाय उसे ठीक करने की कोशिश करें। इससे आप उनके प्रति ज्यादा आभारी महसूस करते हैं और चीजों की बर्बादी कम होती है। ये दिखाता है कि आप हर चीज की वैल्यू करते हैं। चौथी, भावनाएं और विचार, इमोशंस एंड थॉट्स। हमारा मन लगातार विचारों और भावनाओं से भरा रहता है। जैन हमें सिखाता है कि इन्हें कैसे पहचानें, इन्हें खुद पर हावी ना होने दें और अपनी अंदरूनी शांति को कैसे बनाए रखें। चिंताओं को कम करें और उन पर ध्यान दें जिन पर आपका कंट्रोल है। उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद करें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम या दूसरों की राय। जैन हमें सिखाता है कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना सीखें। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड या आपकी रिस्पॉन्स। ये आपको बहुत रिलैक्स्ड फील कराएगा। खाली समय निकालें और कुछ भी न करने की कला सीखें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए बस चुपचाप बैठें और अपने विचारों को आने जाने दें, बिना उन्हें पकड़े या जज किए। ये एक तरह का मेडिटेशन है जिसे जाजन कहते हैं,
जो आपके दिमाग को आराम देता है, उसे रीसेट करता है और आपको अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। इसे आप अपने विचारों से डिटैच होना सीखते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। गुस्सा, दुख, डर या चिंता जैसी भावनाएं आना स्वाभाविक है। जैन सिखाता है कि भावनाओं को दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें पहचानें, महसूस करें और फिर उन्हें एक बादल की तरह गुजर जाने दें। उनसे चिपके न रहें, उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। यह आपको सिखाता है कि इमोशंस से कैसे डील करें बिना खुद को उनसे बह जाने दिए। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें और हर दिन कुछ अच्छा ढूंढें। हर दिन कुछ समय निकालकर उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं, जैसे अच्छा भोजन, परिवार, दोस्त या बस सूरज की रोशनी। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी रख सकते हैं। कृतज्ञता आपके मूड को बेहतर बनाती है और आपको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण देती है, जिससे आपका दिन अच्छा जाता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें बदलें। जब आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत सच न मान लें। उसे चुनौती दें, क्या वह सच में सच है? क्या उसके पीछे कोई डर या मिसकॉन्सेप्शन है? आप चाहें तो उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलने जैसा है। पांचवा, संबंध और दूसरों के साथ व्यवहार, रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्टिंग विद अदर्स। जैन हमें सिखाता है कि हमारे संबंध हमारी अंदरूनी शांति को कैसे प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, खासकर दूसरों के प्रति दया और सम्मान के माध्यम से। दूसरों की अच्छी बातों पर ध्यान दें और आलोचना से बचें। लोगों में कमियां ढूंढने या उन्हें जज करने के बजाय उनकी खूबियों और अच्छी बातों पर ध्यान दें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा होता है। बेवजह की क्रिटिसिज्म से बचें और दूसरों की सराहना करना सीखें। ये आपके रिश्तों को ज्यादा पॉजिटिव और गहरा बनाता है। इससे आप और सामने वाला दोनों हैप्पी फील करते हैं। हर मुलाकात को अनमोल समझें। चेन का एक खूबसूरत सिद्धांत है, इची गो इची ए, जिसका मतलब है कि हर मुलाकात जीवन में केवल एक बार होती है और उसे पूरी तरह से महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के साथ पूरी तरह से मौजूद रहे, चाहे वह कोई अजनबी हो या आपका करीबी। ये आपको रिश्तों में ज्यादा गहराई लाता है और आपको हर पल को अनमोल मानना सिखाता है। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। दूसरों की मदद करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना आपको खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ और पर्पसफुल महसूस कराता है। ये खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर से पैदा होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ये आपको अपने ईगो से ऊपर उठना सिखाता है और आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। दूसरों को माफ करें और अपने मन को हल्का करें। दूसरों की गलतियों को पकड़े रहने से सिर्फ आपको ही दुख होता है और मन भारी रहता है। जैन सिखाता है कि माफ करना दूसरों के लिए उतना नहीं जितना आपके अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। ये आपको अतीत के बोझ से आजाद करता है और आपके मन को लाइट फील कराता है। कम बोलें, ज्यादा सुने। दूसरों की बातें ध्यान से सुने, बिना उन्हें बीच में टोके या अपनी राय देने की जल्दी किए। यह आपको ज्यादा समझदार बनाता है और दूसरों के साथ आपके संबंध को मजबूत करता है। बेवजह की बहस या गॉसिप से बचें, क्योंकि यह आपके मन को अशांत करती है और आपकी एनर्जी वेस्ट करती है। छठी, प्रकृति और पर्यावरण, नेचर एंड एनवायरनमेंट। प्रकृति जैन जीवन शैली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें शांति देती है, संतुलन लाती है और हमें जीवन के बेसिक प्रिंसिपल से जोड़ती है। एक फूल लगाए और उसे बढ़ते हुए देखें या एक पेड़ को ध्यान से देखें। अपने हाथों से मिट्टी में काम करना और किसी पौधे को बीज से फूल बनते या एक पेड़ को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखना आपको पेशेंस और जीवन की कॉन्टिन्यूटी सिखाता है। ये आपको प्रकृति के साइकिल और बदलाव को स्वीकार करना भी सिखाता है। आप देखेंगे कि कैसे हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सूर्यास्त या सूर्योदय देखें और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। हर दिन सुबह या शाम को कुछ मिनट निकालें और शांत बैठकर सूरज को उगते या ढलते हुए देखें। प्रकृति की इस अद्भुत सुंदरता को महसूस करें। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन में सुंदरता और शांति हमेशा मौजूद है। बस हमें उसे देखने और महसूस करने के लिए रुकना होगा। ये एक गहरी शांति देता है और आपको पॉजिटिव
फील कराता है। नंगे पैर चले, वॉक बेयरफुट, और जमीन से जुड़े, कभी कभी घास पर, मिट्टी पर या रेत पर नंगे पैर चले। जमीन के साथ सीधा संपर्क आपको प्रकृति से जोड़ता है। ये एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो आपको अपनी रूट्स से जुड़ने और प्रकृति के साथ अपने संबंध को महसूस कराता है। इससे आपको ग्राउंडेड फील होगा। मौसम में बदलाव को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जैसे प्रकृति हर मौसम को, चाहे वह गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बिना शिकायत के स्वीकार करती है, वैसे ही जीवन में आने वाले हर बदलाव और चुनौती को स्वीकार करना सीखें। जैन सिखाता है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और उसे खुशी से अपनाना चाहिए। यह आपको फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है। सातवां, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये सबक आपके जीवन के प्रति आपके पूरे एटीट्यूड को बदलने पर केंद्रित है। ये आपको जिंदगी की चुनौतियों से निपटने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। बदलाव से न डरें और उसे गले लगाएं। परिवर्तन जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जैन सिखाता है कि बदलाव को स्वीकार करें और उसके साथ बहना सीखें, न कि उससे लड़े या उसका विरोध करें। यह आपको फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में ढल सकते हैं और एडजस्ट हो सकते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसे पूरी तरह जिए। अतीत की बातों में खोने या भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय आज के दिन को पूरी तरह से जिए। ये एकमात्र पल है जो आपके पास है और जिस पर आपका कंट्रोल है। हर दिन को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और उसे पूरी तरह से अनुभव करें। आपका आज ही आपका फ्यूचर है। कठिनाइयों और समस्याओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। समस्याएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। उनसे भागने या डरने के बजाय जैन सिखाता है कि उन्हें सीखने और पढ़ने के अवसर के रूप में देखें। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है और आपको नए रास्ते खोजने में मदद करती है। ये आपको एक ग्रोथ माइंडसेट देता है। अपने शरीर का ध्यान रखें और उसे सम्मान दें। स्वस्थ भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का आधार है। जैन सिखाता है कि आपका शरीर आपका मंदिर है और उसका सम्मान करना जरूरी है। अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपना रास्ता खुद चुनें और दूसरों की उम्मीदों पर न चलें। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने के बजाय अपने दिल की सुने और अपना रास्ता खुद बनाएं, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करें और अपने वैल्यूज के अनुसार जिए। यह आपको ऑथेंटिक बनाता है। जीवन की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करें और उसमें भी शांति ढूंढें। जीवन हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलता। अनिश्चितता को स्वीकार करें और उसमें भी शांति ढूंढना सीखें। यह आपको ज्यादा शांत और कम चिंतित बनाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। कम में ज्यादा ढूंढें, लेस इज मोर। ये ज़ेन का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने के बजाय अनुभव, रिश्ते और अंदरूनी शांति में ज्यादा महत्व देखें। जब आप कम चीजों पर निर्भर होते हैं तो आप ज्यादा आजाद और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह आपको सिखाता है कि वास्तविक मूल्य कहाँ है। कंक्लूजन और आपके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज हमने बात की शुनम्यो मासुओ की कमाल की बुक चेन आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग के बारे में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल बॉय है। एक ऐसा रास्ता जो आपको अपनी अंदरूनी शांति तक ले जाता है। हमने देखा कि कैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम सिंप्लिसिटी को अपनाकर और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीकर सच्ची खुशी पा सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने देखने का तरीका बदलना है, अपने मन को शांत करना है और हर छोटी से छोटी चीज को पूरी अवेयरनेस के साथ करना है। याद रखना, जैन कोई जादू नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं, चाहे वो अपने जूते करीने से रखना हो या अपनी चाय का हर घूंट ध्यान से पीना हो, वो आपको एक ज्यादा शांत, संतुलित और आनंदमय जीवन की ओर ले जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा टास्क जो हमने सीखा है, उसे अपनी जिंदगी में लाने का समय आ गया है। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। आज से अगले 3 दिन के लिए रोजाना सुबह के 10 मिनट निकालें। इस दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फोन दूर रखें, टीवी बंद रखें।
बस शांत बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें, या फिर अपने घर में किसी एक कोने को पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित करें, बिल्कुल जैन मंक की तरह। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा जैन सबक आजमाने वाले हैं और आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक हील्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।